गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं मोनिका शर्मा। आज हम संस्कृत में अपठित गद्यांश यानी अपठित अवबोधनम के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, अपठित गद्यांश या अपठित अवबोधनम क्या होता है। ठीक है, अपठित का मतलब क्या होता है? जो पढ़ा हुआ नहीं हो, अर्थात कोई भी गद्यांश या पद्यांश जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा उसे हम क्या कहेंगे? अपठित गद्यांश। अब इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उससे समझते हैं और उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर समझकर उसमें जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं उनका हम उत्तर देते हैं। अब देखिए, अपठित गद्यांश या अपठित अवबोधन पढ़ते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अर्थात इन बातों को ध्यान में रखकर ही हम क्या करेंगे? हमारे अपठित गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों को बताएंगे या पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। दिए गए गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। गद्यांश को पढ़ते समय हमें मुख्य बातों को रेखांकित कर लेना चाहिए। अर्थात कोई भी बात अगर हमें गद्यांश में यूँ लगे कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मुख्य है, तो हमें उसे क्या कर लेना चाहिए? रेखांकित अर्थात अंडरलाइन कर लेना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल होनी चाहिए। हमें उतना जितना पूछा जाता है उत्तर उतना ही उत्तर लिखना चाहिए। अगर हमसे एक पदेन उत्तर पूछा गया अर्थात एक पद में उत्तर पूछा गया तो हमें सिर्फ एक ही पद में एक ही वाक्य में देना चाहिए। और पूर्ण पद अर्थात पूरे वाक्य में हमसे उत्तर पूछा जाता है तो हमें पूरे वाक्य में लिखना चाहिए। उसके बाद अगर हमसे उसका शीर्षक पूछा जाता है तो शीर्षक कहाँ मिलेगा? हमें शीर्षक हमें गद्यांश के या तो शुरू में मिलेगा या अंत में मिलेगा। अर्थात जिस पर कहानी या जिस पर वो गद्यांश आधारित है उसका जो मूल बिंदु है, ठीक है, जिस बिंदु को मानकर उस कथा की या उस गद्यांश की रचना की गई है वो उसका क्या होता है? शीर्षक होता है। देखिए, संस्कृत में जो पठित या अपठित गद्यांश होते हैं या जो पठित पद्यांश होते हैं, नाट्यांश होते हैं या फिर अनुच्छेद होते हैं, इन सब में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो क्या है? देखो, हमेशा क्या होता है अपठित गद्यांश या पद्यांश में या अनुच्छेद में 3 या 4 प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। जैसे एक पदेन उत्तर अर्थात एक पद में उत्तर, पूर्ण वाक्येन उत्तरत अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर देना, यथा निर्देश उत्तर अर्थात दिए गए निर्देश के अनुसार जो उत्तर होते हैं वो, या फिर शीर्षक लेखन अर्थात शीर्षक पूछा जाता है। इस प्रकार से इन 3 या 4 प्रकार से ही लगभग हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, एक पद और पूर्ण वाक्य प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे हमें कहाँ मिलते हैं? हमारे या तो अपठित अवबोध या अनुच्छेद जो भी हमें उसमें मिल जाते हैं। और जो यथा निर्देश के उत्तर है वो हमें कहाँ मिलते हैं? व्याकरण में। अर्थात जो यथा निर्देश वाले प्रश्न होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? हमारी व्याकरण से। अपठित गद्यांश या अनुच्छेद जो होता है उस पर जो आधारित व्याकरण के प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए, जैसे हमसे पूछ लिया जाता है कृत्रिम पदम छाटना अर्थात जो कर्ता पद है उसे छाटना। अब जैसे हमें एक प्रश्न दिया है मोहनम पुस्तकम पठति अत्र कृत पदम किम। मोहनम पुस्तकम पठति, यहाँ जो कृत्रिम पद है वो क्या है? कौन है कर्ता? मोहन। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मोहन है। उसके बाद में क्रिया पदम छाटना, ठीक है, कि क्रिया क्या है? तो हमारा क्या है? मोहनम पुस्तकम पठति। क्रिया क्या है यहाँ? पढ़ना। तो क्या हो जाएगा? पठति। अब देखिए, सर्वनाम पद भी, ठीक है, सर्वनाम शब्द भी हमें छाटना पूछा जा सकता है। स पुस्तकम पठति, ठीक है, अत्र सर्वनाम पदम किम। ठीक है, अब देखिए, सर्वनाम तो हमें पता है क्या कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए, स पुस्तकम पठति, यहाँ पर क्या है? स है, तो ये क्या आ जाएगा? सर्वनाम स। फिर है स पुस्तकम पठति अत्र स सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम। अब देखिए, ये प्रश्न पूछा है कि जो स पुस्तकम पठति है वह पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर जो स शब्द है वो किस के लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, जो स सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे? या तो पहले के 1-2 वाक्य देखेंगे। जैसे ये है मोहनम पुस्तकम पठति, तो हमें पता है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मोहन के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे मोहन।
ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अपठित गद्यांश या अनुच्छेद इन सब पर आधारित इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। उसके बाद है अवयव पद छाड़ना। ठीक है, तो अवयव पद तो हमने पढ़े थे, कौन से होते हैं, जो कभी भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के या नपुंसक लिंग के अनुसार बदलते नहीं, अर्थात परिवर्तित नहीं होते। तो अपि यानी भी, तो लता अपि पुस्तकम पढ़ती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपि। पर्याय पदम यानी पर्यायवाची छाटना, तो सूर्य है, तो अस्य पदस्य गद्यांश किम पर्याय पदम प्रयुक्त है, तो कुछ ना कुछ पर्याय इसका जो गद्यांश है उसमें प्रयुक्त हुआ, जैसे भानु, भास्कर, इस प्रकार। विलोम शब्द आपको पता है कि विलोम शब्द छाटना। प्रकाश है, अस्य पदस्य गद्यांश है, तो प्रकाश जो है, तो प्रकाश शब्द का इस गद्यांश में जो विलोम शब्द, जैसे तमय आ गया, अंधकार आ गया, इस प्रकार के शब्द आपको अपने गद्यांश या पद्यांश में अवश्य मिलेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा अपठित गद्यांश होता है उसमें इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर हमारे अपठित गद्यांश में ही हमें मिलता है। अब देखिए, हम यहाँ पर एक अपठित गद्यांश देखते हैं, अपठित अवबोधन देखते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसमें पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें हल करेंगे। अब देखिए, संसारे एकः विशालः देशः अस्ति, संसार क्या है, एक विशाल देश है। तस्य नाम अस्ति भारतम, उसका नाम क्या है, भारत। भारतस्य उत्तर दिशायां पर्वतानां राजा हिमालय अस्ति, भारत के उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय है। हिमालय निर्झराणाम सरितानां च कलकल स्वरः गुंजति, जो हिमालय है उसमें क्या, जो झरने हैं, जो नदी हैं, उनकी जो कलकल की ध्वनि निकलती है वो क्या है, गूंजती है, कलकल का स्वर आता है। साधकाः हिमालयम आगच्छन्ति, जो साधु लोग हैं वो क्या करते हैं, हिमालय पर्वत पर आते हैं। एतस्य गुहासु निवसन्ति, और यहाँ की जो गुफा हैं उसमें निवास करते हैं। शांते वातावरणे ते तपस्याम कुर्वन्ति, और यहाँ का जो वातावरण शांत वातावरण है उसमें क्या करते हैं, वो अपनी तपस्या करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या है, ये अपठित गद्यांश। अब देखिए, इसमें एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर। नद्या अस्य पदस्य गद्यांशे किम पर्यायपदम प्रयुक्त, जो नदी है इसका इस गद्यांश में क्या पर्यायवाची प्रयुक्त हुआ है, तो क्या आएगा, सरिता नाम, नदी। पूर्ण वाक्य में उत्तर। हिमालय है कस्य उत्तर दिशायाम अस्ति, तो हमने यह क्या पढ़ा था, भारतस्य उत्तर दिशायाम पर्वतानाम राजा हिमालय अस्ति, तो हिमालय क्या आएगा इसका उत्तर, हिमालय है भारतस्य है उत्तर दिशायाम अस्ति, हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है। साधकाः कस्य गुहासु निवसन्ति, कहाँ करते हैं, किसकी गुफा में निवास करते हैं साधु, तो साधकाः हिमालयस्य गुहासु निवसन्ति, क्या करते हैं, हिमालय की गुफा में निवास करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो हमारा अपठित गद्यांश था इसको हमने पढ़ा और क्या किया, इसको हल किया। इसी प्रकार हम अपठित गद्यांश को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद ही उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो पढ़ा है वो सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।